सम्मानने के योग्य भारत के उपराष्ट्रपति माननीय डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी, मंच पर विराजमान माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, हमारे यहाँ के स्थानीय मंत्री श्री कटारिया जी, उपस्थित विभाग के सचिव श्री श्रीनिवासन जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, आज इस सेमिनार में उपस्थित सभी हमारे सफाई कर्मचारी, सफाई स्वच्छता मित्र, उपस्थित कैडेट्स, पत्रकार छायाकार बंधुओं, भाइयों बहनों, आज सबसे पहले तो मैं बहुत ही हर्षोल्लास का एक विषय आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस आज है। आज इस अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपने विभाग की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कामना करता हूं कि प्रभु उनको दीर्घायु करे। इसी प्रकार देश की सेवा जैसे पहले कर रहे हैं, लगातार लंबे समय तक करते रहें। मैं प्रधानमंत्री जी को भी अपनी ओर से शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये जो आज का दिन शुरुआत हो रही है प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से, एक पखवाड़ा जो गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा देश भर में, इसका केंद्र बिंदु एक शब्द यदि कहें तो वह स्वच्छता। शब्द भला छोटा शब्द है, लेकिन हमारे जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण ये अंग है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। स्वच्छता के बारे में अगर कहा जाए तो हमारा समाज अपनी संस्कृति में स्वच्छता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता रहा है, आज भी देता है। हमारे घरों में, हमारे परिवार में हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियां, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी घर की सफाई से लेकर के गली मोहल्ला और उसके बाद सार्वजनिक स्थानों की सफाई के उदाहरण ये अतीत में बहुत मिलते हैं। किसी अभियान की शुरुआत को इंगित करने वाले अगर सबसे पहले अगर कोई उदाहरण इस समय ध्यान में आता हो, गांधी जी का आता है। गांधी जी ने रेलगाड़ी के तीसरी श्रेणी के डिब्बे में सफर करते हुए जब ये पाया कि शौचालयों की सफाई नहीं होती है, उन्होंने अपने हाथ से शौचालय की सफाई करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अपने घर में संडास की सफाई वो खुद करते थे, किसी सफाई कर्मचारी को नहीं करने देते थे। एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनके जीवन से हमको मिलती है। लेकिन देश की आजादी के बाद भी 60 वर्ष तक इस अभियान को एक अभियान के रूप में, समाज में एक संस्कार के रूप में आगे बढ़ाने वाले कोई पहले अगर महानुभाव हैं तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस अभियान को शुरुआत की। मित्रों, भाई बहनों, हमको पता है कि वर्ष 2014 में लाल किले की प्राचीर से और उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की गई थी। उस समय बहुत कम लोगों को इस बात की कल्पना होगी कि यह परिवर्तनकारी यात्रा इतनी प्रभावी बन जाएगी। देश के 100 करोड़ से ऊपर के लोग इस अभियान के साथ एक साथ जुड़ जाएंगे और ये लगातार स्वच्छ भारत मिशन 10 वर्ष पूरा करने के बाद आज हम 10 वर्ष का एक प्रकार का कार्यकाल, शताब्दी, एक दशाब्दी, एक सफल अभियान को हर्षोल्लास से आज हम मना रहे हैं और अपने अगले टारगेट ये भी हम शुरू कर रहे हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में देश के हर हिस्से में रहने वाले लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। जैसा हमको उम्मीद नहीं थी कि अभियान ऊंची लद्दाख की पहाड़ियों पर और दक्षिण में केरल के बैकवाटर तक, तमिलनाडु के समुद्र तट तक, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र तक, गुजरात के बड़े बड़े जितने ऐसे स्थान हैं उन शहरों की स्वच्छता में इंदौर जैसा स्थान देश में प्रथम स्थान प्राप्त करके और हम सबको एक प्रेरणा देगा। कितने बड़े बड़े आयाम इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने देखे हैं। भाई बहनों, जैसा
हम लोगों ने लगातार ये अभियान चलाया है, तो इसकी कुछ उपलब्धियां वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले इस अभियान की शुरुआत जैसा हम देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा से को लेकर के और एक सुरक्षित स्वच्छता और सम्मान तक पहुंचाकर सुनिश्चित करने के लिए जो देश के गांव को, शहरों को ओडीएफ करने की बात चली, घर घर में शौचालय बनाने की बात जो आई, तो आज ये बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि 12 करोड़ नए शौचालय इस अभियान के अंतर्गत देश भर में बनाए गए। एक बहुत बड़ी अभियान ये लिया गया। 94% गांव ऐसे हैं जो ग्राम सभाओं द्वारा ओडीएफ सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने काम किया, उनको घोषित किया गया है। ग्राम सभाएं बहुत उत्साह से आगे आई। 50% गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस मॉडल उनका यानी प्रशासन उनको घोषित किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी देश भर में 63 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 6.36 लाख सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय इनका निर्माण किया गया है। अब तक 30% शहरी स्थानीय निकाय को पहले ही ओडीएफ प्लस प्लस यानी सुरक्षित तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ प्रमाणित किया जा चुका है और सभी निकाय अक्टूबर 2026 तक अपने आप को ओडीएफ प्लस प्लस तक ले जाने का ये प्रयास कर रहे हैं। पिछले दशक में अथक प्रयासों के माध्यम से प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट इकट्ठा होता है, लेकिन जब तक उसको प्रोसेस नहीं करेंगे तो अपने आप में ये समस्या समाप्त नहीं हो सकती। तो वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू चारकोल, वेस्ट से गैस बनाना, वेस्ट से बिजली पैदा करना, कितने ही प्रकार के ऐसे अभियान चलाए। 18% वेस्ट जो प्रोसेसिंग होती थी 10 साल पहले, आज 10 साल के बाद 79% जो वेस्ट है वो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। अभी भी 21% शेष है। बहुत जल्दी हमारे जितने भी संस्थान हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी इस प्रकार की जिम्मेदारी रखने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इस कमी को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। पिछले दिनों में डंप साइट्स इनकी पहचान की गई कि ऐसे कूड़े के ढेर देश में बड़े बड़े ढेर 2400 ऐसे बड़े बड़े ढेर इनकी पहचान की गई, जिसमें 22 करोड़ मीट्रिक टन ये कचरा उसके अंदर अनुमान लगाया गया। इसको अभियान के तौर पर शुरू किया गया है। 9 करोड़ मीट्रिक टन पूरी तरह उपचार करके और उसको डंप साइट्स को खाली करवा दिया गया है। अभी किया है, बाकी काम प्रोसेस में है, जल्दी इसको पूरे को अभियान को पूरा किया जाएगा। अभी तक जितना काम हुआ है, अगर उसका कोई पैमाना देखना हो तो 4500 एकड़ 4500 एकड़ जमीन जो डंपिंग स्थानों ने घेरी हुई थी उसको साफ कर दिया गया शहरों के अंदर। एक बहुत बड़ा अभियान जो है लिया जा रहा है और इस अभियान में कुल मिलाकर सबका सहयोग और सबका समर्थन इसकी अपेक्षा है। जब तक ये सहयोग और समर्थन देश में लोगों का नहीं मिलेगा तब तक ये काम अधूरा रहेगा। सभी उपलब्धियां जो अभी तक मैंने बताई है ये हमारे केंद्र सरकार के विभाग, मंत्रालय, सभी प्रदेश की सरकारों के मंत्रालय, जन भागीदारी करने वाले ऐसे स्थानीय निकाय, एनजीओ, सीएसओ यानी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अन्य हितधारक जितने भी संस्थान हैं उन सब ने मिल करके इस काम को किया है। और इसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत अगर मैं बजट की बात करूं तो इसके लिए 5 साल के लिए पहले 62,000 करोड़ रुपए का बजट ये तय किया गया था, जिसको खर्च किया गया और 2021 के बाद 2026 तक ये बजट लगभग 2.5 गुना अर्थात 250% 1,50,000 करोड़ रुपया ये कर दिया गया है ताकि किसी अभियान में ये कमी महसूस न हो। मित्रों, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 के लिए लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के संचयी अतिरिक्त बजट परिव्यय के साथ अभूतपूर्व सहायता ये राज्यों को प्रदान की जा रही है। मेरा आज इस मंच के माध्यम से सभी राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से अपील है कि वो इस अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए आगे आए ताकि इस अभियान को बहुत जल्दी हम पूरा कर सकें। भाई बहनों, राजस्थान की बात भी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। राजस्थान में अभी तक 97.7% गांव ये ओडीएफ प्लस हो चुके हैं। बड़ी उपलब्धि है। केवल 2% गांव बाकी बचे हैं। हम सब राजस्थान के जितने बंधु हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, बहुत शीघ्र काम करके 100% गांवों को ओडीएफ प्लस तक ले जाए। अभी
65% गांव इन्हीं 97-98 में से 65% गांव ओडीएफ प्लस मॉडल पर हैं और 40,000 कचरा संग्रहण वाहन हैं, जिनमें एकत्र ठोस कचरे को संसाधित करने के लिए 33,000 पृथक्करण कचरा अलग करने वाली शेड, यानी जो सेपरेशन जो कूड़े का किया जाता है उसको 33,000 ऐसे इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं। राज्य शहरी स्थानीय निकायों को सहायता देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत राजस्थान राज्य को 2471 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता ये प्रदान की गई है। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भी 7,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस प्रकार दोनों विभागों को सहायता के लिए कुल मिलाकर के 9,471 करोड़ रुपया ये राजस्थान को सहायता के रूप में दिया गया है। भाई बहनों, 2017 से हर साल संपूर्ण समाज और सरकारी दृष्टिकोण इसको अलग अलग थीम पर गतिविधियों का एक पखवाड़ा जो मनाया जाता रहा है, इस बार जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है स्वच्छता ही सेवा, ये इस नाम है कार्यक्रम का, लेकिन इसमें जो थीम है हर बार अलग अलग थीम देकर के हम चलते हैं। इस बार का थीम है कि स्वच्छता को हम अपने स्वभाव में लाएं, अपनी आदत में लाएं। तो इसलिए उसका नाम जो दिया गया है कि स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ये 2024 का हमारा जो मिशन है इसका एक थीम रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त 2024 इस बार लाल किले की स्पीच हम लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने इस बारे में स्पष्ट कहा कि जब लाल किले से स्वच्छता की बात हो, जब देश के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों से लेकर गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग और छोटे छोटे बच्चे तक स्वच्छता की चर्चा करें, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने का लिए निरंतर प्रयास चलता रहे, तो ये भारत में स्वच्छता को लेकर आई नई चेतना का प्रतिबिंब है। इस प्रकार से ये माना जा रहा है कि आज देश के 100 करोड़ से ऊपर लोग इसकी चर्चा करने लगे हैं। लेकिन चर्चा के साथ साथ अपने स्वभाव में, अपने संस्कारों में ये बात लेकर के आए कि गंदगी अगर कहीं है तो समझो ये हमारे लिए बहुत, यानी एक प्रकार से ऐसी चिंता का विषय है कि इसकी सफाई कैसे करना, व्यक्तिगत स्वच्छता से लेकर के और पूरे समाज में अंदर जिस प्रकार की स्वच्छता का वातावरण बनाना चाहिए, ये हमको अपने संस्कारों में लेकर के आना पड़ेगा। भाइयों बहनों, इस अभियान के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम है कुछ उल्लेख मैं करूंगा जिन कार्यक्रमों के लिए तैयारी कर ली गई है। और इसमें अभियान के दौरान हमने जो वेबसाइट बनाई है उसके माध्यम से अभी तक देश में 8 लाख कार्यक्रम करने की योजना बनी है। ये 8 लाख कार्यक्रम सारे देश में इस 15 दिन के पखवाड़े में होगा। हमने इसके लिए CTUs अर्थात क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स, स्वच्छता लक्षित इकाइयां, ये इस बार पहचान कराई है कि इसमें सभी मंत्रालय विभाग के सभी लोग, सभी अर्बन लोकल बॉडीज, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा सभी संस्थाएं, व्यक्तिगत तौर पर भी लोग, क्योंकि मीडिया के मित्रों का भी बहुत इसमें सहयोग मिलता है, समय समय पर हमको बताते हैं कि यहाँ स्वच्छता नहीं है, यहाँ कूड़े का ढेर है, ये नाली रुक गई है, ये ड्रेन रुक गई है, यहाँ पानी भर गया है। ये सब चीजें हमने मीडिया के मित्रों को भी कहा है कि इस बार चिन्हित करके पोर्टल में आप अपलोड कर दें। और अभी तक कल सायकाल तक का जो आंकड़ा है, हमने सोचा था लगभग 2 लाख के आसपास एंट्रीज होंगी, लेकिन जागरूकता समाज की इतनी अधिक अच्छी ध्यान में आई है कि कल रात्रि तक 4,78,000 ऐसे स्थान जो हैं ये चिन्हित कर लिए गए हैं जिस पर हमको ये काम करना है। सभी केंद्रीय मंत्रालय, उद्योग, भागीदार, नागरिक, अन्य हितधारक इन स्थलों को साफ करने और बदलने के लिए आगे आ रहे हैं। बड़ी संख्या में उन्होंने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, इन स्थानों को अडॉप्ट करेंगे, उनको अंगीकार करेंगे कि हम इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि केवल सरकार या सरकारी सफाई हमारा जो मित्र है उसी के माध्यम से स्वच्छता संभव नहीं है। समाज में संस्थाओं को, औद्योगिक घरानों को और जो हमारे कारपोरेट जगत को, इन सबको भी आगे आना पड़ेगा। CPSUs हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के सैकड़ों CPSUs हैं, उनकी वर्कफोर्स 15 दिन में सबको आह्वान किया गया है कि सब इसके अंदर इस कार्य को, फलों को साफ करने के लिए आगे आए। पखवाड़े के दौरान स्वच्छता इसमें जन भागीदारी, ऐसा 4 लाख कार्यक्रमों की ये योजना बनाई जा चुकी है। अब तक देश भर में एक पेड़ मां के नाम तहत ये भी 84,830 कार्यक्रम ये इन 15 दिनों में होंगे। ऐसे ही
3525 स्वच्छ फूड स्ट्रीट कार्यक्रम, जगह जगह शहरों में फूड स्ट्रीट बनी होती हैं, वहां भी गंदगी बहुत होती है, तो 3500 से ऊपर यहां भी स्वच्छता के कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक उत्सव, जन चेतना जागरण करने के लिए 16,000 ऐसे कार्यक्रम भी होंगे। इसी प्रकार शपथ के कार्यक्रम, 1,33,000 शपथ के कार्यक्रम इनकी योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मैराथन दौड़े, वेस्ट टू आर्ट आदि बहुत ऐसे जन जागरण के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के युवा, भारत के युवा, ये लोग भी माई भारत इस पोर्टल पर लगभग 1.5 करोड़ युवा विकसित भारत के विजन से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। देश के युवा बड़ी संख्या में माई भारत, स्वच्छ भारत इस अभियान से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सब लोग इन 15 दिनों में और इसके बाद भी जो आवश्यकता पड़े उसमें सब लगे रहें। स्वच्छता मित्र शिविर, जो हमारे स्वच्छता मित्र हैं, इनके लिए शिविरों की जो आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इनके परिवारों की स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, रहन सहन का इनका स्तर ये कैसे ऊंचा उठे, इसके लिए भी 72,234 शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें 38 लाख स्वच्छता मित्र ये भाग लेने वाले इन 15 दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। मित्रों, आज इस अभियान की शुरुआत उपराष्ट्रपति महोदय के माध्यम से हमने झुंझुनू से शुरुआत की है। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान का शुभारंभ करने के लिए अपने मुख्य अतिथि भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्वयं हमें समय दिया, इस अभियान की राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से शुभारंभ किया है। मुझे बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय स्तर के अभियान शुरू होने के बाद आज तक जो पहले, यानी जैसे मैंने पहले बताया, ये गतिविधियां आज से ही सब जगह शुरू हो रही हैं। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, जैसा पहले बताया हमारे सेक्रेटरी साहब ने कि 27 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री उसमें भाग ले रहे हैं। राज्यों के अपने मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी मौजूदगी में ये अभियान जो है शुरू किया जा रहा है। मैं श्री भजनलाल शर्मा, जो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के ग्रामीण और शहरी टीम, जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर, स्थानीय नेतृत्व संगठन और व्यक्तियों को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष अभियान स्वच्छता ही सेवा, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और संस्कार है, इसके लिए एक आह्वान करने का हमने जो सबको आह्वान किया है, स्वच्छता स्वच्छमेव जयते, एक स्लोगन भी दिया है, स्वच्छमेव जयते। तो इस स्लोगन के साथ अपने आप को जोड़ करके जहां भी सामूहिक हमारे शिक्षण संस्थान हो अथवा हमारे कार्यस्थल पर सब कर्मचारी बंधु हों, जहां भी इकट्ठा होते हैं, तो इस स्वच्छता के संकल्प को दृढ़ करने के लिए ये जो गाना है स्वच्छमेव जयते, इसको भी जरूर अपने मन में विचार रखें। जन आंदोलन इसको बनाना है। ये अभियान वैश्विक स्तर पर एक उदाहरण स्थापित करने के लिए संपूर्ण समाज, संपूर्ण सरकार इसको आगे लाने का एक माध्यम है। ये अभियान जहां पिछले 10 वर्ष की उपलब्धियों का जश्न का माध्यम है, वहीं ये स्वच्छता भारत के प्रति प्रतिबद्धता को भी दोहराएगा। आइए हम संकल्प करें कि अपने स्वभाव में, अपने संस्कार में हम स्वच्छता को लेकर के आएंगे, और न केवल हम लेकर के आएंगे बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी, उनको भी संस्कार से उत्प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, इसको हम आगे बढ़े। मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साथ ही शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।